हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका ग्लोरियस स्टडी पॉइंट क्लासेस में। मैं शिवम शर्मा। स्टूडेंट्स, क्लास 12th उत्तराखंड बोर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए फिजिक्स के जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो ये क्वेश्चन अप्रॉक्स आपके 40 प्लस में होंगे। ठीक है, इन 40 प्लस क्वेश्चनों को अगर आप अभी भी रीड कर लेंगे, अभी भी आप पे काफ़ी टाइम है, तो इन क्वेश्चनों को अगर आप ये याद कर लेते हैं, इन क्वेश्चनों को अच्छे से रट्टा लगा लेते हैं आप, तो आप ये समझिएगा आप एग्ज़ाम में फ़िज़िक्स में बहुत अच्छा स्कोर कर जाएंगे, क्योंकि काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं ये। मैंने अपनी तरफ पूरी मेहनत करके इनको बनाया है, अकॉर्डिंग टू न्यू पैटर्न के इनको क्रिएट किया गया है। अभी विश्वास मानिएगा, जिन बच्चों ने अभी पढ़ना भी स्टार्ट नहीं किया वो इन क्वेश्चनों को प्रिपेयर कर ले, एग्ज़ाम में डेफिनेटली श्योर वो पास हो जाएगा, गारंटी के साथ वो पास हो जाएंगे। पर एक चीज़ है, आपको लिखना ज़रूर पड़ेगा। ये नहीं कि आपने याद कर लिया वहाँ लिख के नहीं आ रहे हो, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, इनको लिखना ज़रूर है। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने फाइंड आउट किए हैं। ठीक है, इन क्वेश्चनों को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि इसी तरीके का लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता रहे। ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं करेंगे, क्वेश्चनों को फटाफट डिस्कस करेंगे। जितनी जल्दी हो सके आप इनके आंसर फाइंड करके इनको लिख लेना। हालांकि नॉर्मल क्वेश्चन है, फटाफट आपको इसके आंसर मिल भी जाएंगे। और ये सभी क्वेश्चन बड़े क्वेश्चन है, छोटे क्वेश्चन एक नंबर वाले इसके अंदर इंक्लूड नहीं है। 2, 3 और 4 या 5 नंबर वाले क्वेश्चन इसमें इंक्लूड होंगे अकॉर्डिंग टू न्यू पैटर्न के। सबसे पहले आप देखेंगे, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पोलराइजेशन ऑफ लाइट, स्टेट ब्रूस्टर लॉ। ठीक है, आपको ये बताना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब इसमें ये नहीं कहा जा सकता कि कौन सा इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं, सभी इंपॉर्टेंट है, इसलिए सभी क्वेश्चनों को आपको पढ़ना है। डिफरेंशिएट बिटवीन रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल एंड बोर मॉडल में जो है डिफरेंस, आप इसको बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आप देखेंगे, मैं फटाफट रीड कर रहा हूँ, फटाफट समझा रहा हूँ, फटाफट समझते जाइएगा। हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी इसको देख सकते हैं, पर यह है कि अगर उनको नहीं समझ आता तो हिंदी मीडियम के लिए भी वीडियो अपलोड हो जाएगा। पॉसिबिलिटी रहेगी शाम तक हिंदी मीडियम का वीडियो आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन सेम यही रहेंगे, बस उनका हिंदी ट्रांसलेशन होगा। ठीक है, एक्सप्लेन किरचॉफ लॉ फॉर इलेक्ट्रिकल सर्किट। ठीक है, ये आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है किरचॉफ लॉ को जो इलेक्ट्रिक सर्किट के लिए होगा। तो एक्सप्लेन रिफ्रैक्शन ऑफ द बेसिस ऑफ हाइजीन प्रिंसिपल एंड रिड्यूस स्नेल्स लॉ। आपको क्या करना है, स्नेल्स लॉ को ही बताना है। और पहले आपको क्या लिखना है, रिफ्रैक्शन का जो बेसिक हाइजीन प्रिंसिपल है उसको लिख के आपने स्नेल लॉ को भी दिखाना है। ठीक है, एक्सप्लेन करना है बायो-सेवर्ट लॉ को, सिर्फ बायो-सेवर्ट लॉ ही लिखना है, ये 2 नंबर में आ सकता है आपका। एक्सप्लेन फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस इन पीएन जंक्शन डायोड, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ दिस ऑफ डेप्लेशन लेयर। ठीक है, इसका क्या इफेक्ट पड़ता है कि जिससे क्या करता है, लेयर को डेप्लेट करता है, यानी पतला करता है। ठीक है, रिड्यूस एन एक्सप्रेशन ऑफ फॉर कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, आपको क्या करना पड़ेगा, कैपेसिटेंस के पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए एक एक्सप्रेशन यानी फॉर्मूला डिराइव करना पड़ेगा। ठीक है, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन एक्सियल लाइन। एक्सियल लाइन के लिए आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूला इंपॉर्टेंट करना है। इसमें एक चीज़ मैं और बता देता हूँ, आप इक्वेटोरियल के लिए भी आप क्या कर लीजिएगा। ठीक है, इक्वेटोरियल कंडीशन भी पूछ लेता है, तो दोनों में से जो भी है आपको आएगा। तो हालांकि दोनों सिंपल ही हैं। ठीक है, सेकंड वाला तो इक्वेटोरियल वाला तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, फर्स्ट वाला थोड़ा सा टफ लगता है, बट ये एक्सियल कंडीशन जो है आप इसको याद कर लीजिएगा। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ फोकल लेंथ। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार एग्जाम में आ चुका है, कई बार आ चुका है। लेंथ, फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 थिन लेंसेज। ठीक है, इन कनेक्टेड। ठीक है, जब इनको कॉन्टैक्ट में रखा जाता है तो उनके लिए आपको फॉर्मूला डिवाइड करके दिखाना है, ड्राइव करके दिखाना है। स्टेट गॉसेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड डिड्यूस एन एक्सप्रेशन फॉर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज स्ट्रेट वायर एट अ पॉइंट नियर इट। यानी कह रहा है जब उन दोनों को पास रखा जाता है तो उनके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा, ठीक है, इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज स्ट्रेट वायर के, तो वो आपको गॉसेस लॉ के थ्रू आपको क्या करना है, प्रूव करके दिखाना पड़ेगा। गॉसेस लॉ के चैप्टर से ये लिया गया। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और इनके बीच में फिर आपको क्या करना है, रिलेशन शो करके दिखाना होगा। ठीक है, पहले तो आप इनका मतलब बताएंगे, फिर इनके बीच में जो रिलेशन बनता है उसको आप बताएंगे। स्टेट द बायो-सेवर्ट लॉ, ड्राइव द फॉर्मूला फॉर फोर्स एक्टिंग बिटवीन 2 पैरेलल करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर। 2 वायर के बीच में जो फोर्स काम करेगा, ठीक है, उसके लिए फॉर्मूला आपको डिराइव करना है। ठीक है, स्टेट फॉर प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की प्रॉपर्टी आप लिखेंगे। फैराडे लॉ क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, वो आप बताएंगे। ठीक है, ट्रांसफार्मर कैन नॉट बी यूज इन डायरेक्ट करंट। ठीक है, एक्सप्लेन करना है आपको। ठीक है, हालांकि ट्रांसफार्मर वाला टॉपिक आप इसको रहने दीजिएगा, इसको वो मत करिएगा, पढ़िएगा मत। ट्रांसफार्मर जो है आपके बुक में है नहीं। ठीक है, इसको हटा दीजिएगा। हालांकि चलो ये मैंने ऐड कर दिया है, चलो आप देख लेना, पर इसमें आ सकता है, बट इसको हटा दीजिएगा आप ना। एक्सप्लेन मैटर वेव एंड डी ब्रोगली वेवलेंथ, राइट द कंक्लूजन एंड डेविएशन जर्मर एक्सपेरिमेंट। ठीक है, इसको आप पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जर्मर एक्सपेरिमेंट वाला। डिफाइन इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट एंड राइट इट्स यूनिट एंड डायरेक्शन। आपको बताना है इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, उसकी यूनिट क्या होगी, उसकी डायरेक्शन क्या होगी। ठीक है, फाइंड द कंडीशन फॉर मैक्सिमम करंट इन केस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये।
फाइंड एक्सप्रेशन फॉर कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस फॉर अ सोलेनोइड, ये आपको बताना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। डिफाइन इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट एंड फाइंड एन एक्सप्रेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन AC सर्किट इंड्यूस L कैपेसिटेंस इंडक्टेंस L, कैपेसिटेंस C एंड रेसिस्टेंस कैपिटल R इन कनेक्टेड सीरीज, फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर इम्पिडेंस Z ऑफ सर्किट। आपको इम्पिडेंस इसमें फाइंड करना है, जब आपको इंडक्टेंस दिया है, कैपेसिटेंस C दिया है और रेसिस्टेंस R दिया है, तो इनको जब आप सीरीज़ में कनेक्ट करेंगे तो आपका इम्पिडेंस क्या होगा। AC सर्किट के लिए आपको बताना है, अप्लाई करना है किरचॉफ लॉ को, ऑब्टेन करके बताना है कि व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस कंडीशन उसकी क्या होती है, और अननोन रेसिस्टेंस को भी आपने मीटर बेस पे फाइंड करके बताना है, ठीक है। गिव कूलम्स लॉ अबाउट द फोल्ड बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेज, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट, ठीक है। इसको आप बताएंगे, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ऑफ इक्वेटोरियल प्लेन ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। देखो इक्वेटोरियल वाला मैंने आपसे बोला था, इक्वेटोरियल वाला यहाँ पे आ गया है, ठीक है। राइट लेंज लॉ ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन शो डैट लेंज लॉ फॉलोज द एनर्जी कंजर्वेशन लॉ, ठीक है। एनर्जी कंजर्वेशन लॉ को भी आप बताएंगे। आ रेडिएट मटेरियल रिड्यूस 1/16 ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू 500 ईयर, ठीक है। फाइंड द हाफ लाइफ रेडियो एक्टिव मटेरियल, ठीक है। इसकी हाफ लाइफ आपको बतानी है। स्टेट एंड प्रूफ एम्पियर सर्किट लॉ, ठीक है, बताना है आपको एम्पियर सर्किट लॉ क्या होगा, और उसकी जो स्टेटमेंट है उसको लिखेंगे आप, जो भी होगा। नेम 2 फैक्टर्स अफेक्टिंग द मैग्नेटिज्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है। आपको बताना है कि कौन से ऐसे 2 फैक्टर हैं जो मैग्नेटिज्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट को क्या करते हैं, अफेक्टिंग करते हैं। एस्टैब्लिश रिलेशन बिटवीन पीक वैल्यू एंड रूट मीन स्क्वायर वैल्यूज़ ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, इनकी वैल्यू को आपने बीच में इनके क्या बताना है, रिलेशन बताना है कि इनके बीच में क्या रिलेशन बन के आएगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल क्या होगा। हाउ इज द रिलेटेड ऑफ रिफ्लेक्टेड इंडेक्स, वो रिफ्लेक्टेड इंडेक्स के साथ किस तरीके से रिलेटेड है। एस्टैब्लिश द रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रॉन ऑफ करंट इलेक्ट्रिक करंट, ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, इसमें देख लिया, ऐसे भी पूछा जा सकता है और डेफिनेशन के साथ भी पूछा जा सकता है। व्हाट आर द मैटर वेव, गिव डी ब्रोगली रिलेशन फॉर द वेवलेंथ ऑफ अ मैटर वेव, क्लियर है। इसमें बताएंगे डिफरेंशिएट बिटवीन न्यूक्लियर फ्यूजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन विद एग्जांपल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन क्वेश्चनों को आप जब पढ़ लेंगे तो आप तसल्ली से एग्जाम में बैठने लायक अच्छी कंडीशन आपकी बन जाएगी। फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट ऑफ अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, ठीक है। इसको बताएंगे आप, व्हाट इज द मीन बाय इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मीन क्या है। गॉसेस लॉ के थ्रू आपको क्या करना है, इसमें जो फॉर्मूला बनेगा प्लेन यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट के लिए, वो आपको ड्राइव करके बताना है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव, डिस्क्राइब द यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट फॉर इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, ऑब्टेन द एक्सप्रेशन ऑफ फ्रिंग विड्थ, ठीक है, ये आप बताएंगे। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय म्यूचुअल इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन क्या है और कौन से फैक्टर हैं जिसमें म्यूचुअल इंडक्शन 2 कॉइन पे डिपेंड करेगा। जनरली मेरे जो बनती है वो ऑब्जर्व की जाती है डेजर्ट एरिया में, इसका रीज़न देके आप इसको प्रूफ करेंगे। व्हाट इज़ मीन बाय इंडक्टिव रिएक्टेंस XC एंड कैपेसिटेंस XL, ये आप सर्किट में इसको क्लैरिफाई करके बताएंगे। डेफिनेशन वगैरह जो भी फॉर्मूला प्रूफ करेंगे आपको करना है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिफ्रैक्शन, क्या होगा, राइट द डिफरेंस बिटवीन डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द फंक्शन ऑफ अ मेटल, ठीक है, वर्क फंक्शन ऑफ मेटल क्या होगा, आपको डिस्क्राइब करना है आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन को। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय परमानेंट मैग्नेट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट, गिव यूज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है। व्हाट इज द सेल्फ इंडक्टेंस, क्लैरिफाई करके बताएंगे सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कोइल का क्या होगा। राइट द एक्सप्रेशन ऑफ द इम्पिडेंस ऑफ LCR सर्किट इन विच कंडीशन दिस इम्पिडेंस इन मिनिमम, ठीक है, इसमें कंडीशन आपको बतानी है, ठीक है। व्हाट आर द शॉर्ट साइडनेट्स और लॉन्ग साइडनेट्स, गिव देयर रेमेडी, क्या होता है उनकी रेमेडी आपको बतानी है। फाइंड द टॉर्क ऑन अ बार मैग्नेट सिचुएटेड और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ये आप बताएंगे। ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मॉडल मैग्नेटिज्म डिफरेंशिएट अमंग द पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक या फेरोमैग्नेटिक, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा ही जाता है 100%। डिफाइन 1 एम्पियर ऑन द बेसिस ऑफ फोर्स एक्टिंग बिटवीन 2 पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर। राइट द नेम ऑफ एनी 2 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड गिव 1 यूज ऑफ ईच ऑफ दीज वेव, यानी कह रहे हैं इनका आपको बताना है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के 2 नाम आपको ऐसे बताने हैं, ठीक है, जो यूज़ में आती हैं, और उनका एक यूज़ बताना है आपको कैसे कैसे होगा, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ आई, डिस्क्राइब
द कॉजेज ऑफ एंड करेक्शन ऑफ मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया रे डायग्राम के थ्रू आप बताएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये थे आज के आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इन क्वेश्चनों को आप जब याद कर लेंगे तो आप पेपर में आसानी से अच्छे नंबर ले आएंगे। तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।